नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम, यानी कि यूपीपीएससी में जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई हुई हैं उसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम एक स्पेशल सेशन लाए हैं। ये इस सेशन का पार्ट 1 है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलें। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट करंजिया कॉटन मार्केट इस्टेब्लिश्ड इन, मतलब कि जो पहला रेगुलेटेड मार्केट आया था जिसका नाम था कॉटन करंजिया मार्केट, वो किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 1886। यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन बनेंगे, दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि कई सारे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। पूछते हैं कि पहला रेगुलेटेड मार्केट कौन सा था, तो उसका नाम है कॉटन करंजिया मार्केट। ये नाम आपको याद रखना है। और किस साल में आया था, तो 1886। दोनों पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेम मेलानोसिस डिसीज अकर इन व्हीट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कि यहाँ पे गेहूं में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डिसीज़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। स्टेम मेलानोसिस ये किससे होती है, तो इसका आंसर है कॉपर। कॉपर की वजह से, कॉपर की कमी से ये डिसीज़ होती है गेहूं में। आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज द मेटल कंपोनेंट ऑफ यूरिएज एंजाइम, मतलब कि यूरिएज एंजाइम के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर है आपका निकेल, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइजर प्लांट बिलोंग्स टू दी फैमिली, मतलब कि नाइजर एक क्रॉप है, एक फसल है, ये मेनली ऑयल सीड क्रॉप है और इसकी फैमिली यहाँ पे पूछी गई है। तो इसकी जो फैमिली है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एस्टरेसी, और इसको कंपोजिटिव फैमिली भी कहा जाता है। तो आंसर है एस्टरेसी। फिर है पेक्टिन इज मेजर्ड बाई, जो पेक्टिन है उसको मेज़र किया जाता है, उसको मापा जाता है। आंसर है जेलीमीटर। जेलीमीटर से पेक्टिन को मेज़र किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CEC वैल्यू फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स लाई इन रेंज ऑफ, जो CEC वैल्यू होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स की, सॉइल की, मिट्टी की, वो रेंज यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आंसर है 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब कि जो आपका कृषि विस्तार की होती है उसका सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर है आपका लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उससे सीखना, ये प्रिंसिपल है, ये उसका सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि करके सीखना, ये कृषि विस्तारिकी का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, यानी कि इसको शॉर्ट में कभी कभी LCC भी कह देता है, लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल भी इसको, या LCC भी इसको कभी कभी कहा देता है। तो इसका जो आंसर है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। 3 अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं और 3 अलग अलग पॉइंट होते हैं जिनको आपको समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहला है आपका वाट टू प्रोड्यूस। ये क्या होता है, ये आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बीच की रिलेशनशिप को इसमें बताते हैं। और दूसरा है आपका हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो इसके लिए जो है फैक्टर और प्रोडक्ट के बीच की रिलेशनशिप इसमें हम देखते हैं, वो बताता है इसमें। तो इसमें एक प्रिंसिपल भी लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वो किससे संबंधित है, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। तो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न यानी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में बात हो रही है लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था आपका हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि ये फैक्टर और फैक्टर के बीच की रिलेशनशिप को ये बताता है, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेनिंग इन विजिट सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वाज स्टार्टेड बाई, यानी कि TNV का मतलब है ट्रेनिंग एंड विजिट।
ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो है वो किसके द्वारा शुरुआत या चालू किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है आपका डी बैनर, यानी कि डेनियल बैनर साहब के द्वारा ये ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फिर है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से कहाँ तक, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है रिसीवर। याद रखिएगा ये जो है कम्युनिकेशन की काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें जो होता है कि जो मैसेज होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से रिसीवर तक, ठीक है। मैसेज को सोर्स से रिसीवर तक ट्रांसफ़र किया जाता है, आंसर है रिसीवर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू, तो इंडियन ड्वार्फ व्हीट यहाँ पे पूछा गया है, आंसर है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, नाम याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर कैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन, मतलब कि जो शुगर कैन होता है, जो आपका गन्ना होता है, उसका टॉप पोर्शन ही हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, ऐसी क्या खास बात है उसमें, इसलिए हम उसको टॉप पोर्शन को क्यों हम सेलेक्ट करते हैं सीड के पर्पस से, ये पूरा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो टॉप पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज कंटेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर है ग्लूकोज। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेनुलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि ये ग्रेनुलेशन जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है या किन सभी का है, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सिट्रस, सपोटा और मैंगो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन सभी में ग्रेनुलेशन की प्रॉब्लम होती है जो कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर है ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वेराइटी ऑफ मैंगो, मतलब कि इनमें से कौन सी आम की वेराइटी या आम की किस्म नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं तो गड़बड़ी में या हड़बड़ी में आंसर को वो कुछ भी लगा देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो एक आप सभी के लिए एक सजेशन है, जब भी क्वेश्चन को पढ़ें, अगर समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ें। जैसे यहाँ पे नोट पूछा है, कोई समझ लेगा वेराइटी मैंगो की पूछी है, अर्का पुनीत होती है, टिक कर दिया। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर उसको समझिए, ठीक है। और इस क्विज को आप इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पढ़ के अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हैं, और फिर उसका जो आंसर हमें वीडियो के माध्यम से हम आपको बता ही देते हैं। तो ऐसे आपकी एक क्विज के टाइप में आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी और आपके पास एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी होता चलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है कि इनमें से कौन सी आम की जो है वेराइटी नहीं है, तो अर्का हंस जो है आम की वेराइटी नहीं है। अर्का पुनीत है आम की वेराइटी, अर्का अरुणा, अर्का अनमोल भी है, लेकिन अर्का हंस नहीं है, क्योंकि अर्का हंस जो है वो आपकी अंगूर यानी ग्रेप की ये वेराइटी है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, आंसर हो गया अर्का हंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टमाटो केचप, यानी कि इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है टमाटर केचप को बनाने के लिए, ठीक है। तो आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का यानी कि कृषि विस्तार की शिक्षा का क्या गोल है। तो आंसर है टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर ले रहे हैं, टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर्स, ये गोल है एक्सटेंशन एजुकेशन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ग्लेड्यूलस इज प्रोपागेटेड बाय विच मेथड, तो इसका जो आंसर है वो है बल्ब, याद रखिएगा, ग्लेड्यूलस को बल्ब से प्रोपागेट करते हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर इंडिजीनियस टू इंडिया, मैंगो, बनाना, बेल, जैक फ्रूट, आंवला, फालसा, यानी कि ये सभी आंसर है, यहाँ का आंसर है ऑल ऑफ दीज, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ रिलेटिवली, यानी कि जो डिमांड होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो कैसी होती है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है मोर इन इलास्टिक, याद रखिएगा। आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आंसर है मोर इन इलास्टिक।
फिर है गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है, एक्सटेंशन का ये प्रोजेक्ट है, वो किन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर है एफ.एल. ब्रायने। याद रखिएगा, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है एफ.एल. ब्रायने। फिर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि हर सीरीज़ में जो भी सीरीज आगे आएंगी उनमें टॉप 20 क्वेश्चन का तो हम डिस्कशन करेंगे ही, साथ में एक क्वेश्चन आपको अलग से दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पारस इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी कि पारस एक वेराइटी है, एक किस्म है। ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से एक सही आंसर है, वो क्या सही आंसर है उसको आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन है बेर, बेल, जामुन और कस्टर्ड। ठीक है, इनमें से कोई एक सही आंसर है जिसको आपको कमेंट में बताना है। साथ ही आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आप एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।